हाय गाइज, सक्सेस मंत्रा में आपका स्वागत है। तो गाइज, जैसा कि बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल के लिए बिहार तृतीय स्नातक स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है वो आज आप लोगों के बीच प्रैक्टिस सेट नंबर 13 लेकर हाजिर हूँ, जो यूनिक प्रकाशन का है। तो गाइज, अगर आपने इससे पहले का कोई प्रैक्टिस सेट नहीं देख रखे हैं तो जाके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, एवं बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। गाइज, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें एवं दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो गाइज, शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 13 का पहला प्रश्न आपके फ़ोन स्क्रीन पर बोल रहा है कि गरारी नृत्य की शैली किस राज्य में लोकप्रिय है। तो ये पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश राज्य में लोकप्रिय है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोन फॉक्स डांसिंग माई ऑटोग्राफी किसकी आत्मकथा है। तो ये रस्किन बॉन्ड की आत्मकथा है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय और पहली एशियाई महिला का नाम बताइए। तो है रीता फाड़िया। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि 1966 ईस्वी में मिस वर्ल्ड चुनी गई थी, भारतीय और पहली एशियाई महिला। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत निम्न में से किस राष्ट्र से ली गई है। तो ये कनाडा से लिया गया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत कौन सा है। तो है सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन नेता नरमपंथी है। तो है दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी के बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल आपका ये गर्मपंथी नेता थे, उग्रपंथी नेता थे। अगला प्रश्न, होम रूल की स्थापना किसने की थी। तो श्रीमती एनी बेसेंट ने। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि पहला 1916 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा पूना में किया गया था एवं दूसरा एनी बेसेंट द्वारा सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त ग्वालियर टैंक मैदान में भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला व्यक्ति कौन था। तो वो था अरुणा आसिफ अली। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया। तो ये 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि रावी तट पर लाहौर में दिसंबर 1929 में कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण आज़ादी का प्रस्ताव पास हुआ और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का फैसला लिया गया। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम अंतरिम सरकार की स्थापना कब की गई थी। तो ये 2 सितंबर 1946 में की गई थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि वेबल के अनुरोध पर मुस्लिम लीग के 5 सदस्य भी अंतरिम सरकार में शामिल हुए थे। अगला प्रश्न, 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध किस नदी के किनारे पर लड़ा गया था। तो ये झेलम नदी के किनारे लड़ा गया था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, दक्षिण भारतीय वंश विजयनगर साम्राज्य किस राजा द्वारा स्थापित किया गया था। तो ये हरियर वन के द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दक्षिण भारतीय वंश विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरियर एवं बुक्का द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी। तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल, काशीराम एवं सोहन सिंह ने किया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ये तीनों मिलकर 1913 ईस्वी में अमेरिका एवं कनाडा में गदर पार्टी का गठन किया गया था। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी नदी गंगा की एक सहायक नदी नहीं है। तो आपका ये भीमा गंगा की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये गंगा की नहीं एवं कृष्णा की सहायक नदी है। अगला प्रश्न, जो कि इसे भीमरथी नदी के नाम से भी जाना जाता है एवं महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों से होकर बहती है। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रपति होता है। तो भारत का राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो इसका अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 74 में
प्रावधान दिया गया है। मंत्रिपरिषद का प्रधान एवं प्रधानमंत्री होता है, जो कि सरकार का मुखिया होता है। तो आपका ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से कौन सी भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है? तो आपका ये वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो, ये योग्यता नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58-59 में वर्णित है। अगला प्रश्न, आपातकाल की घोषणा संसद में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जानी चाहिए। तो ये 1 महीने के अंदर प्रस्तुत की जानी चाहिए। अनुच्छेद 352(2) के अनुसार राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा संसद द्वारा 1 महीने के अंदर, अनुच्छेद 356(3) के अनुसार राष्ट्रपति शासन संबंधी उद्घोषणा को 2 महीने के अंदर स्वीकार कर लेनी चाहिए। अगला प्रश्न, मंत्रिपरिषद। तो मंत्रिपरिषद कैबिनेट से बड़ा निकाय है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री के अतिरिक्त राज्य मंत्री भी शामिल होते हैं। अगला प्रश्न, राज्यपाल का वेतन किस कोष से आता है? तो राज्यपाल का वेतन राज्य की संचित निधि से आता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि अनुच्छेद 202 के 3 के ए में इसका प्रावधान दिया गया है। अगला प्रश्न, भारत का प्रधानमंत्री सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रधानमंत्री बहुमत दल का नेता होता है। संसद में वो अपनी पार्टी का नेता होता है। गठबंधन राजनीति में प्रधानमंत्री गठबंधन दल का नेता होता है। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति क्या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? तो जरूर हाँ, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 6 के अनुसार एक व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। यह संशोधित उपबंध अनुच्छेद 153 में जोड़ा गया है। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है? तो ये संघ लोक सेवा आयोग के सभापति और दूसरे सदस्य को सिफारिश कर सकता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कौन सी पर्वत श्रेणी में दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 स्थित है? तो आपका काराकोरम पर्वतमाला दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा एवं इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, राज्यसभा में राज्यों को प्राप्त है? तो ये जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व प्राप्त है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत का संविधान भारत को वर्णित करता है? तो ये राज्यों का संघ के रूप में वर्णित करता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में मंत्रिपरिषद के अधिकतर सदस्य के लिए जाते हैं? तो ये लोकसभा से जाते हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए। तो प्रथम व्यक्ति है देविका रानी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिनको पहली बार दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न, संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत निजी संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया है? तो आपका 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 द्वारा निजी संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया है। अगला प्रश्न, किस राज्य के साथ बिछुआ लोक नृत्य संबंधित है? तो आपका ये असम राज्य के साथ बिछुआ लोक नृत्य संबंधित है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के सिविल सेवक की भर्ती के लिए आधार के रूप में खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था लागू की, जिसका अर्थ था कि भारतीय सिविल सेवा सबके लिए खुल गई है? तो आपका ये 1853 का चार्टर एक्ट। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1853 के चार्टर एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के सिविल सेवक की भर्ती के लिए आधार के रूप में प्रतियोगिता की व्यवस्था लागू की, जिसका अर्थ था कि भारतीय सिविल सेवा सबके लिए खुल गई है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है?
तो ये 27 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किन राज्यों से होकर चंबल बहती है? तो आपका ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व राजस्थान से होकर चंबल बहती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भूमि से चारों ओर बद्ध यानी लैंड लॉक्ड कौन सा राज्य है? तो आपका पश्चिम बंगाल है। सॉरी गाइज, वो अपना बिहार है। लैंड लॉक्ड यानी किसी राज्य या अंतर्राष्ट्रीय देश, राज्य या देश से जल से ना हो, उसे बोलते हैं लैंड लॉक्ड। तो अपना बिहार है। ऑप्शन सी यानी भूमि से घिरा है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किसी राज्य के साथ झारखंड की दामोदर घाटी परियोजना में साझेदारी है? तो आपका पश्चिम बंगाल। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दामोदर घाटी परियोजना में झारखंड और पश्चिम बंगाल की साझेदारी है। यह परियोजना अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर 1948 में प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न, कौन सा राज्य डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है? तो आपका ये बिहार आता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय क्षेत्र में 2 ज्वालामुखी द्वीप है। तो ये नारकोंडम और बैरन है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित पोर्ट ब्लेयर के उत्तर में उपस्थित है। अगला प्रश्न, करनाल का युद्ध 1739 फारसी बादशाह नादिर शाह ने किसे हराकर जीता है? तो आपका ये मुगल शासक मोहम्मद शाह को हराकर जीता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई है? तो आपका ये महाराष्ट्र की राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लगभग 17,930 किलोमीटर है। अगला प्रश्न, भारत का एक राज्य जिसे कर्क रेखा 2 भागों में नहीं बढ़ती है, वो कौन से राज्य हैं? तो राज्य है उड़ीसा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैसे 8 राज्य कर्क रेखा से होकर गुजरती है। वो राज्य है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अगला प्रश्न, सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी रहती है? तो ये 3 जनवरी को रहती है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसे हम पेरिहिलियन कहते हैं न्यूनतम दूरी को, सूर्य और पृथ्वी के न्यूनतम दूरी को। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एपिहेलियन कहते हैं सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी को एपिहेलियन कहते हैं, एवं ये 4 जुलाई को होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित नृत्यों में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है? तो आपका ये पोपिर अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। ऑप्शन पोपिर, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय सिविल सेवा के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय का नाम बताइए। तो है सत्येंद्र नाथ टैगोर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हर्यक वंश के उस शासक का नाम बताइए जो अजातशत्रु का पुत्र था और जिसे पाटलिपुत्र नगर की नींव रखी। तो है उदयन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं अजातशत्रु के पुत्र उदयन है। अगला प्रश्न, कौन सा शहर चंबल नदी किनारे पर स्थित नहीं है? तो आपका जबलपुर चंबल नदी के किनारे स्थित नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि चंबल नदी, जो कि जबलपुर मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हमारी सौर प्रणाली में दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा टाइटन किस ग्रह की परिक्रमा करता है? तो ये शनि यानी सैटर्न का परिक्रमा करता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ये दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। अगला प्रश्न, भारत रत्न प्राप्त करने वाले उस व्यक्ति का नाम बताइए जो एक समाज सुधारक और शिक्षक थे और जिन्होंने स्त्रियों के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो है धोंडो केशव कर्वे। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
और जिन्हें 1958 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न, फसल से जुड़ा हुआ उत्सव पुठारी किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो ये कोडावा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मणिपुर के सामान्य तौर पर लोगों के समूह द्वारा गाए जाने वाले भक्तिपूर्ण लोक संगीत का नाम बताइए। तो है खुबाक एसेई। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय प्रायद्वीप का कौन सा शहर 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश से निकटतम है? तो आपका कन्याकुमारी है। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु तमिलनाडु में कन्याकुमारी, जिनका उत्तरी अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है। अगला प्रश्न, जो कि यहाँ पे सामान्य विज्ञान के प्रश्न शुरू होते हुए, आवर्त सारणी के 6वें आवर्त और समूह IVA में कौन सा तत्व रखा गया है? तो आपका ये लैंड क्रमांक 82 पर रखा गया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एम द्रव्यमान और आयत त्रिज्या वाले एक ठोस गोले का इसके केंद्र से गुजरने वाले अक्ष पर जड़त्व घूर्ण कितना होगा? तो ये 2m²/5 होगा, जो कि एक ठोस गोले का इसका केंद्र से गुजरने वाले अक्ष पर जड़त्व आघूर्ण। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सी मिश्र धातु में सीसा और टिन होते हैं? तो आपका ये सोल्डर में सीसा और टिन दोनों होते हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किन ग्रहों की कक्षाओं के मध्य क्षुद्र ग्रहों की बेल्ट है? तो आपका ये मंगल और बृहस्पति के मध्य क्षुद्र ग्रहों की बेल्ट है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि क्षुद्र ग्रहों का बेल्ट मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य होता है। अगला प्रश्न, कौन सी ग्रंथि अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है? अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा कृत्रिम रेशा है? तो आपका ये नायलॉन है, कृत्रिम रेशा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऊन भेड़ से प्राप्त किया जाता है एवं रुई पौधों से प्राप्त किया जाता है, रेशम कीड़ों से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन न्यूनतम अभिक्रियाशील है? तो आपका ये कॉपर है, जो कि कम अभिक्रियाशील है। ज़्यादा आपका हो जाएगा सोडियम, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद आयरन, फिर कॉपर। अगला प्रश्न, कौन सी मांसपेशी कनपट्टी की हड्डी को जबड़े से जुड़ती है? तो आपका ये मेसेटर जुड़ी हुई रहती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन संक्रामक रोग नहीं है? तो आपका ये कैंसर संक्रामक रोग नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन अकार्बनिक यौगिक है? तो आपका अमोनिया अकार्बनिक यौगिक है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि एल्कोहल का फार्मूला होता है CnH2n+1 एवं ईस्टर का फार्मूला होता है RCOO एवं मीथेन CH4, जो कि सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 पे निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न, टेस्ला किसकी इकाई है? तो टेस्ला चुंबकीय प्रवाह घनत्व की इकाई है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन कांच का महत्वपूर्ण घटक है? तो आपका ये SiO2 सिलिका। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट और लाइम को गलाकर साधारण ग्लास तैयार किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कौन सी ग्रंथि अन्य स्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है? तो आपका ये पीयूष ग्रंथि, जिसे हम पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं। ऑप्शन सी जो कार्य को नियंत्रित करती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसे हम मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न,
निम्न में से किसके उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 1 बढ़ता है? तो ये बीटा कण से परमाणु क्रमांक 1 बढ़ता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। किसी रेडियोएक्टिव तत्व से एक बीटा कण उत्सर्जन से उस तत्व के परमाणु से 1 से बढ़ जाती है। अगला प्रश्न, जो कि त्रिज्या के एक वृत्त में स्पर्श त्रिज्या वेग v से गतिमान m द्रव्यमान के एक निकाय की वृत्ताकार गति के लिए कितने अभिकेंद्रीय बल F की आवश्यकता होती है? तो आपका ये mv²/r की आवश्यकता होती है, जो कि केंद्रीय बल फॉर्मूला ही होता है F = mv²/r। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सबसे लंबे तरंगदैर्ध्य का विकिरण है? तो ये माइक्रो तरंगे हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं ये 30 सेंटीमीटर से भी अधिक लंबे तरंगदैर्ध्य होती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 30 सेंटीमीटर से 1 किलोमीटर के बीच क्या ये तरंगदैर्ध्य की लंबाई होती है? ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसी रंग की सतह ताप विकिरण का सर्वोत्तम विकिरक है? तो आपका ये काला। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कृष्ण पिंड ताप विकिरण का सर्वोत्तम विकिरक है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, विद्युत का सबसे अच्छा चालक? तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक Ag है, जो कि चांदी, सिल्वर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कांच है एक प्रकार का, तो कांच है अति शीतित द्रव है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसे हम सुपर कूल्ड कहते हैं। अगला प्रश्न, ह्यूमरस किस अंग का भाग है? तो ह्यूमरस बाह का एक भाग है, जिसे भुजा बोलते हैं, भुजा की हड्डी बोलते हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, उस इकाई का नाम बताइए जिसमें ईंधन का ऊष्मीय कैलोरीफिक मान व्यक्त किया जाता है। तो है किलोजूल। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पे आपका पूरे 25 क्वेश्चन समाप्त हो गए। तो गाइज शुरू से लेकर अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। गाइज वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे एवं दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए इसको। तो गाइज फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।